प्रिय विद्यार्थियों, चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसका उच्चारण हमने सीख लिया है। अब इसके अर्थ को समझेंगे। आपने पहले भी देखा था कि इस पाठ के लेखक श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं और उन्होंने युवाओं को कर्मठता का संदेश देने की कोशिश की है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल का मतलब है चलो चलो, पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखते हैं, चरणम मतलब पैर, अर्थात चलिए और अपना पैर आगे बढ़ाते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव का मतलब हमेशा ही अपना पैर आगे बढ़ाते हैं। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे अर्थात पर्वत के शिखर पर, निज निकेतनम अर्थात अपना घर है। निकेतन का अर्थ होता है घर। तो गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत के शिखर पर मानो अपना घर है। और विनैव यानम नगारोहणम, और बिना किसी यान के, बिना किसी हवाई जहाज के ही नग अर्थात उस पर्वत पर हमें आरोहण करना है, चढ़ जाना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, कैसे करेंगे? तो कहा कि स्वकीयम अर्थात अपना, बलम अर्थात बल, अपना बल ही है साधन, और इसी साधन के द्वारा चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हम उस अपने गिरि शिखर पर स्थित घर को प्राप्त करेंगे, इसलिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, पथि मतलब मार्ग में, पाषाणाः पत्थर हैं, और कैसे हैं? तो कहा कि विषमाः प्रखराः, दो विशेषण हैं इनके। विषमाः अर्थात विषम परिस्थिति वाले हैं, कठोर हैं, और प्रखर अर्थात नुकीले हैं। और क्या क्या हैं? तो हिंस्राः पशवः परितो घोराः, हिंस्राः मतलब हिंसक पशु हैं, परितः मतलब चारों ओर, घोराः बहुत अधिक मात्रा में, तो चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में हिंसक पशु भी हैं। और सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, इन दोनों कारणों से, पशुओं के हिंसक होने के कारण और तीक्ष्ण पाषाण के कारण हमारा जो गमन है, हमारा जो उस अपने घर तक पहुंचना है, वह सुदुष्करम, वह अब कठिन हो रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना पैर आगे नहीं बढ़ाएंगे। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इतने के बाद भी हमें अपना पैर आगे बढ़ाना है। जहीहि भीतिम भज भज शक्तिम, जहीहि भीतिम, भीतिम अर्थात डर, डर को छोड़िए, और भज भज शक्तिम और अपने शक्ति को भजिए, अर्थात अपने शक्ति को धारण कीजिए। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधेहि मतलब करिए, राष्ट्रे अर्थात अपने राष्ट्र पर, अनुरक्तिम अपने राष्ट्र में अनुरक्ति कीजिए, अपने राष्ट्र में प्रेम कीजिए। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और सततम निरंतर, ध्येय अर्थात अपने लक्ष्य का स्मरण कीजिए, और उस लक्ष्य का स्मरण करके सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपना पैर आगे ही बढ़ाइए, कभी पीछे मत हटिए। इस वाक्य और इस कविता के द्वारा श्रीधर भास्कर वार्णेकर यह कहना चाहते हैं कि हमारे मार्ग में, हमारे लक्ष्य में, जिसको हम पाना चाहते हैं, उस जगह, स्थान, उस व्यक्ति, उस वस्तु के लिए कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे पत्थर आ जाएं, चाहे हिंसक पशु आ जाएं, लेकिन हमें कभी भी रुकना नहीं है, हमेशा अपना पैर आगे बढ़ाना है। यह इस कविता का भावार्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कविता के इस भावार्थ को अपनी कॉपी में लिख करके अपने अध्यापक से अवश्य दिखाएं। धन्यवाद।